जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सिलसिला है इल्म आगाही का मुस्कुराता रमज़ान, डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ सेट एंटरटेनमेंट HD TV की ये खुसूसी इफ्तार नशरियात, और हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्विज़ सेगमेंट हमारा है, और सबसे पहले कि मैं अपने इस क्विज़ सेगमेंट का आगाज़ करूँ, आपको बताता चलूँ कि इस क्विज़ सेगमेंट के 2 राउंड्स होते हैं। पहले राउंड में 3-3 सवाल किए जाते हैं, दूसरे राउंड में भी 3-3 सवाल किए जाते हैं। पहले राउंड में मैं चॉइसेस दूंगा, दूसरे राउंड में चॉइसेस नहीं दूंगा। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका तारुफ सबसे पहले आपको कराना चाहूँगा। जी, अपना तारुफ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद अली है। मैं कराची यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और रिसेंटली मैंने अपना BS कंप्लीट किया है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जाहिद अली हैं, जामिया कराची से इनका ताल्लुक़ है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। जी, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम फातिमा यासीन है और मैं कराची यूनिवर्सिटी से MBA कर रही हूँ। माशाल्लाह, फातिमा यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। और अब हम तीसरे पार्टिसिपेंट। मेरा नाम रिजवान खटक है और मेरा ताल्लुक़ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से। रिजवान खटक, ठीक है। जाहिद हमारे साथ हैं, और हमारे साथ आपने क्या नाम बताया, तो दोबारा बताएं। जी बेटा, आप बताइएगा। फातिमा यासीन। फातिमा यासीन हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं रिजवान खटक। रिजवान खटक, ठीक है। जाहिद, फातिमा और रिजवान, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जो हूँ जाहिद की तरफ चलूँगा। जाहिद, आप तैयार हैं? जी। पहला सवाल आपसे करूँगा। कुरान पाक के मुताबिक मुसलमानों के लिए अच्छा घर कौन सा है? ठीक है, मैं आपको चॉइसेस देता हूँ। दुनिया का घर, आखिरत का घर, या माजी का घर? आखिरत का घर। आखिरत का घर बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। पहला सवाल आपका दुरुस्त होता है। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कुरान पाक में माल और औलाद को क्या कहा गया है? इनाम या आजमाइश? आजमाइश। आजमाइश बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तीसरा और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, और मुझे बताइएगा कि तयम्मुम का तरीक़ा किस सूरह में बयान किया गया है? सूरतुल बकरा, सूरह निसा, या सूरह मरियम? सूरह निसा। सूरह निसा बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तीनों सवालों के उन्होंने दुरुस्त जवाब दिए हैं। और अब हम बढ़ते हैं फातिमा की जानिब। फातिमा, आप तैयार हैं? जी। मुझे बताइएगा कि कुरान पाक की रूह से जो मुनाफिकीन हैं वो दोज़ख में किस दर्जे पे होंगे? दरमियाने दर्जे पे, निचले दर्जे पे, या ऊपर वाले दर्जे पे? मुनाफिकीन ऊपर वाले दर्जे में। मुझे अफसोस है, जवाब गलत है। सही जवाब है निचले दर्जे पे होंगे मुनाफिकीन। ठीक है जी। अब हम दूसरा सवाल फातिमा से करना चाहेंगे, और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम में अल्लाह ताला के कितने सिफाती नाम आते हैं? 1, 2 या 3? 2 सिफाती नाम आते हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। रहमान और रहीम, ठीक है। अब मैं आपसे तीसरा और आखिरी सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा, अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है राज़िक़। राज़िक़ के माने क्या हैं? रिस्क देने वाला। रिस्क देने वाला बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 3 में से 2 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं फातिमा। हम बढ़ते हैं अपने हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब, और आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि जिस वक्त मदीने में मस्जिद नबी की तामीर हुई तो सुतूनों के लिए कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की गई थी? जैतून की लकड़ी, खजूर के तनों की लकड़ी, या कीकर की लकड़ी? खजूर के तनों की लकड़ी। खजूर के तनों की लकड़ी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और अब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगा। खटक साहब, मुझे बताइएगा कि मस्जिद नबी की छत डालने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? दरख्त की शाखों का, खजूर के पत्तों का, या खजूर के तने का? पहला वाला, पहला ऑप्शन। दरख्त की शाखों का? जी गलत जवाब है। सही जवाब है खजूर के पत्तों का। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा ख्वाब की ताबीर का इल्म किस नबी को दिया गया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इस तरह से 2 सवालों के आपने भी दुरुस्त जवाब दिए, और अब आपने 3 सवालों के जवाब दिए। फातिमा, आपने भी 2 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड में। दूसरे राउंड में पहला सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि जाहिद आपसे सवाल करूँगा, लफ्ज़ कुरान के क्या माने हैं, या क़िरत के क्या माने हैं? पढ़ना या पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और अब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि किस ग़ज़वे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे? ग़ज़वा उहद। ग़ज़वा उहद बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सही फरमाया आपने। अब आपसे तीसरा और आखिरी सवाल, उस मस्जिद का नाम बताइए जहाँ क़िबले की तब्दीली का हुक्म आया था? मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद ज़ू क़िबलतैन में जवाब दुरुस्त मानता हूँ। मस्जिद क़िबलतैन भी कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है।
آپ نے تینوں سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. یوں آپ 6 میں سے 6 سوالوں کے درست جواب دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم بڑھتے ہیں فاطمہ کی جانب. فاطمہ آپ تیار ہیں؟ جی. میرا آپ سے پہلا سوال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا عقد مبارک ان سے ہوا حضرت تھا؟ عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نسبت سے ان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے. اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. مجھے بتائیے گا کہ جو حج جمعے کے دن کیا جاتا ہے مسلمانوں نے, خاص طور پہ 9 ہجری میں چونکہ یہ حج جمعے کو کیا تھا, تو اس حج کو کیا کہا گیا ہے؟ 9 ہجری میں مسلمانوں نے یعنی جو حج کیا تھا اس کو کیا کہا گیا ہے؟ سر حجۃ الوداع, مطلب کنفرم نہیں ہے مجھے. وہ 10 ہجری میں تھا. اب مجھے آپ کو میں پھر بھی ایک وہ دے رہا ہوں. جمعے کے حج کو کیا کہتے ہیں؟ جمعے کے حج کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ جو حضرت نہیں, مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حج اکبر. اچھا, نہیں پتا. تو یوں آپ نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے. ٹوٹل 6 میں سے 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. ٹھیک ہے, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب, اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا کہ قرآن پاک کا دوران نزول تقریباً کتنا ہے؟ کچھ روایت میں 23 سال, کچھ میں 22 سال 5 ماہ 5 دن, مطلب 23 سال, تقریباً 23 سال کا. 23 سال بالکل درست جواب ہے. اب میں دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا منافقین نے جو مسجد تعمیر کی, مسجد زرار. مسجد زرار بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال میں کرنا چاہوں گا, اور مجھے بتائیے گا کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے اس وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز استغاثہ, نماز وہ بارش میں پڑھی جاتی استسقاء. ہے, وہ بارش میں پڑھی جاتی ہے. چاند گرہن اور سورج گرہن کے لیے کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ چاند گرہن میں نماز کسوف. اور سورج گرہن میں نماز کسوف. چلے میں جواب درست مان لیتا ہوں. نماز کسوف سورج گرہن کے لیے, اور خسوف جو خے سے آتی ہے خسوف وہ چاند گرہن کے لیے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, اور اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ زاہد جو ہیں وہ آج کا یہ مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پہ خٹک صاحب آتے ہیں, اور تیسرے نمبر پہ ہماری پارٹیسپینٹ فاطمہ آتی ہیں. تو اب ہم ان کو گفٹس دینا چاہیں گے, اور یہ کچھ گفٹس ان کو دیے جا رہے ہیں, جس میں کہ روح افزا کا گفٹ ہیمپر ہے جو کہ ہماری فرسٹ آنے والے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو دیا جا رہا ہے. آپ بیٹھیں, آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں. یہ روح افزا کا گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت مبارک ہو, آپ نے مقابلہ جیت لیا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے خٹک صاحب آپ کو یونیک بیٹریز کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے, اور آپ کو بیٹا یہ میڈی کیمپ گروپ آف کمپنیز کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے علم و آگہی کا, یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. کوئی سیگمنٹ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا روزہ اور صحت, جو کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اور آج اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ قوت سماعت جو ہے اس کو کس طریقے سے ناپا جاتا ہے, اور کس طریقے سے قوت سماعت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس پہ بات کریں گے. کہیں نہ جائیے گا, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.